हेलो स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन इज़ गुड एंड फाइन। आप सबको पता है कि हमारी जो है जेके हाई कोर्ट की सीरीज़ इस वक्त चल रही है। जेके पीएसआई की सीरीज़ इसके बाद स्टार्ट हो जाएगी। जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश है हमारी। तो इसमें आपको पता है हम करंट अफेयर्स मंथली डाल रहे हैं। मंथली आपको करंट अफेयर्स मिल रहे हैं। उसके बाद आपकी जो बाकी 3 सेक्शंस हैं उस पे काम चल रहा है। जैसे कि आपको पता होगा, इंग्लिश में अभी हमारा सिनोनियम चल रहा है। उसके बाद कंप्यूटर में हमने हार्डवेयर कंप्लीट कर लिया था, अब हम मेमोरी पे आ गए हैं। और मैंने पहले भी वीडियोस मेमोरी पे भी डाली होंगे, हार्डवेयर पे, पर आप देख लीजिएगा कि चेक कर लीजिएगा कि सभी वीडियोस जो हैं वो डिफरेंट होंगी, डिफरेंट पैकेजेस के हिसाब से। जो जेके पीएसआई के लिए बनाया वो डिफरेंट है, जो हाई कोर्ट के लिए बनाया वो डिफरेंट है। ठीक है, थोड़ा बहुत लेवल के हिसाब से देखना पड़ता है कि कौन से पेपर में किस हिसाब से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद बात चल रही है जॉब रिलेटेड की। पार्ट सेकंड कल आ जाएगा। पार्ट ए में डाल चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको डेफिनेशंस करवाई थी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे कि कंप्यूटर मेमोरी जो है वो क्या है। इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको पढ़ाऊँगी क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने करवाया हुआ है। ठीक है, करवाया तो इसमें कोई इतनी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। मैंने जेके पीएसआई के लिए भी कराया है। पहले जब मैंने कंप्यूटर मेमोरी करवाया था, जब आपके लास्ट टाइम जेके हाई कोर्ट का पेपर हुआ था। ठीक है, चलिए जी, पहली बात है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर मेमोरी। थोड़ा इसमें जो सिंपल पॉइंट्स मैंने डाले हैं वही एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी क्या है? स्टोरेज स्पेस वेयर डाटा, इंस्ट्रक्शन एंड रिजल्ट्स आर केप्ट फॉर प्रोसेसिंग। यह है कंप्यूटर मेमोरी, जहाँ एक ऐसा स्पेस जहाँ पे डाटा, इंस्ट्रक्शन, रिजल्ट जो है वो आगे प्रोसेस के लिए रखे जाते हैं। किसके लिए ज़रूरी है? स्टोरिंग इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, होल्डिंग डाटा टेम्परेली और परमानेंटली, फास्ट एक्सेस फॉर सीपीयू ऑपरेशन। देखिए, ये कोई नहीं पूछेगा, ये डेफिनेशन होती है आपके खुद के समझने के लिए होती है। तो ये कोई नहीं पूछता, बस आपकी ये खुद के समझने के लिए होती है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट अब आपके पास आ गया कि यहाँ पे पूछी जाती हैं कुछ चीज़ें, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी क्या है। सबसे पहले ए पार्ट पे जाते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी या जिसे मेन मेमोरी कहते हैं। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन मैंने देखा है, कौन से एग्ज़ाम में देखा है आई डोंट रिमेंबर, बट मैंने एक क्वेश्चन देखा था कि प्राइमरी मेमोरी को और क्या कहा जाता है, तो उसे मेन मेमोरी कहा जाता है। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, अब ये क्या है? डायरेक्टली एसेसिबल बाय सीपीयू, फास्ट बट लिमिटेड स्टोरेज इसमें होती है। प्राइमरी मेमोरी के लिए कोई नहीं पूछेगा, आगे जो प्राइमरी मेमोरी चीज़ें आती हैं उनके लिए पूछा जाता है, जैसे कि रैम। रैम की फुल फॉर्म पेपर में पूछी जाती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, वॉलेटाइल है नेचर में, वेरी इंपॉर्टेंट। वॉलेटाइल का क्या मतलब होता है? वॉलेटाइल का मतलब होता है जब आप कंप्यूटर को पावर ऑफ करते हैं उसकी, ठीक है, तो डाटा जो है वो चले जाता है, तो उसका मतलब होता है वॉलेटाइल। पहले भी बता चुकी हूँ। नॉन वॉलेटाइल का क्या मतलब होता है? जब चाहे आपने कंप्यूटर ऑफ कर दिया बट जो भी आपने सेव किए चीज़ें वो रहेंगी। ठीक है, अब पेपर में ये पूछा जाएगा। एक तो देखिए सिंपल ही क्वेश्चन वो पूछने की कोशिश करेंगे। रैम की फुल फॉर्म क्या है, ये वॉलेटाइल है या नहीं है। अब इसके टाइप ये बड़े इंपॉर्टेंट है। एस रैम, एस रैम मतलब स्टैटिक रैम, फास्टर यूज्ड इन कैशे। देखिए दो तरह, ऐसा भी पूछा गया है पेपर में कि रैम कितने तरह के होते हैं, तो ये पता होना चाहिए आपको, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। ठीक है, अब इसमें से ये भी क्वेश्चन बनता है कि एस रैम फास्टर है या डी रैम फास्टर है, तो इसका जो आंसर आएगा वो है एस रैम फास्टर होती है डी रैम से। ठीक है, डी रैम स्लोअर होती है, मेन मेमोरी में यूज़ की जाती है। एस रैम फास्टर होती है, ये कैशे में यूज़ की जाती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए जी, सेकंड करते हैं रोम। रोम क्या है? रोम है रीड ओनली मेमोरी। पेपर में क्वेश्चन कई बार डेफिनेशंस पूछी जाती हैं, फुल फॉर्म पूछी जाती हैं। अब वहाँ पे क्वेश्चन ऐसा बनेगा, क्या ये नॉन वॉलेटाइल है, ये वॉलेटाइल है? ये नॉन वॉलेटाइल होती है, चाहे आप स्विच ऑफ कर दो अपना कंप्यूटर तो भी मेमोरी का रहना वो होती है रोम। ठीक है, स्टोर्स परमानेंट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है, कहाँ? फर्मवेयर में या बायस में। ठीक है, अब इसके 3 तरह के टाइप्स होते हैं, पी रोम, ई पी रोम और ई ई पी रोम। अब इसके जो फुल फॉर्म मैंने पहले भी आपको करवाए हैं, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि पी रोम, ई पी रोम और ई ई पी रोम। ये मैंने इसलिए यहाँ पे वो रखा है, इसको मैंने फिल इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने आपको ये पहले भी करवाया है। ठीक है,
चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 पेज पे इसका 3rd पॉइंट पे चलते हैं, कैशे मेमोरी। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम प्राइमरी मेमोरी यानी मेन मेमोरी की बात कर रहे हैं। इसमें कितनी तरह की चीज़ें अभी तक आपने टाइप पढ़े, आपने रैम पढ़ा, रैम के आपने 2 टाइप पढ़े, एस रैम और डी रैम। एस रैम फास्टर होता है, कैशे में यूज़ होता है, डी रैम स्लोअर होता है, मेन मेमोरी में यूज़ होता है। और आपने क्या पढ़ा, रोम रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी क्या है, नॉन वॉलेटाइल है नेचर का, परमानेंट इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है, टाइप है पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम। इसकी फुल फॉर्म आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कैशे मेमोरी क्या है, कैशे मेमोरी है हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन CPU एंड रैम। देखिए वहाँ पे यही चीज़ पूछी जाएगी कि कैशे मेमोरी क्या है। ये एक ऐसी मेमोरी है जो CPU और रैम के बीच में काम करती है और हाई स्पीड मेमोरी से कहा जाता है। स्टोर्स फ्रिक्वेंटली यूज डाटा, ठीक है। रजिस्टर्स क्या होता है, स्मॉलेस्ट फास्टेस्ट मेमोरी इनसाइड CPU। यहाँ पे बंदा फंस जाता है कैशे मेमोरी और रजिस्टर में। कौन सी मेमोरी जो है वो सबसे ज़्यादा तेज़ है, उसके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। रजिस्टर क्या है, स्मॉलेस्ट है, फास्टेस्ट मेमोरी है इनसाइड CPU, फास्टेस्ट मेमोरी है। कैशे मेमोरी हाई स्पीड मेमोरी ज़रूर है, पर फास्टेस्ट कौन सी है, रजिस्टर है। होल्ड इंस्ट्रक्शन, एड्रेस और डाटा करंटली बीइंग प्रोसीडेड। आपको पहले मैंने प्राइमरी मेमोरी बताया, अब हम सेकेंडरी मेमोरी, जिसे आप ऑक्सिलरी या एक्सटर्नल स्टोरेज भी कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये पेपर में पूछा जाता है। नॉट डायरेक्टली एसेस्ड बाय CPU, डाटा मस्ट बी लोडेड इनटू रैम फर्स्ट। देखिए नॉट डायरेक्टली एसेस्ड बाय CPU, डायरेक्टली नहीं होता है, CPU के नहीं उसको एसेस करता है। डाटा पहले रोम में, रैम में पहले लोड किया जाएगा, फिर जाके ये आगे प्रोसेस करता है। ये सेकेंडरी मेमोरी की हम बात यहाँ कर रहे हैं। यूज फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज, लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल्स हैं HDD, SSD, CD, DVD, पेन ड्राइव्स। अब ये है सेकेंडरी मेमोरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये पेपर में पूछा जाता है, बहुत बारी पूछा गया है। अच्छा बताइए, हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो कौन सी मेमोरी है, प्राइमरी या सेकेंडरी? आपको पता होना चाहिए, ये सेकेंडरी मेमोरी है। ऑप्टिकल डिस्क जो है वो सेकेंडरी है या प्राइमरी है? आपको पता होना चाहिए कि ये सेकेंडरी मेमोरी है। अब कई बार पेपर में इनके एग्जाम्पल्स पूछी जाती है। ऑप्टिकल डिस्क की एग्जाम्पल दीजिए, CD, DVD, है ना, पेन ड्राइव्स, ये तरह की ये जो सेकेंडरी मेमोरी की एग्जाम्पल्स जो हैं वो भी बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपने प्राइमरी पढ़ लिया, आपने सेकेंडरी पढ़ लिया, अब बात करते हैं टर्शरी की। टर्शरी स्टोरेज क्या होता है, यूज फॉर बैकअप्स और आर्काइवल डाटा, ठीक है। मैग्नेटिक टेप्स, क्लाउड बैकअप्स जो होते हैं वो टर्शरी स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। फोर्थ आपका इसमें पार्ट आता है वो है वर्चुअल मेमोरी, पार्ट ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज, मतलब हार्ड डिस्क का पार्ट है, यूज्ड एज एन एक्सटेंशन ऑफ रैम, हेल्प रन लार्ज प्रोग्राम व्हेन रैम इज़ इनसफिशिएंट। वर्चुअल मेमोरी का मतलब ही ये हुआ कि ये सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है, बट ये लार्ज प्रोग्राम्स को रन करने में काम करता है क्योंकि रैम उस वक्त इनसफिशिएंट होता है, ठीक है। चलिए जी आगे बात करते हैं। मैंने आपको 2 चीज़ें अभी तक पढ़ाई, मेन प्राइमरी मेमोरी यानी मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी यानी ऑक्सिलरी या एक्सटर्नल मेमोरी। अब बात करते हैं हायरार्की ऑफ मेमोरी, ठीक है, स्पीड वर्सेस कैपेसिटी, उसकी बात करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट जो मैंने बनाया है आपके लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखेंगे कैसे पेपर में क्वेश्चन जब आएगा तो वो ऐसे पूछता है, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी बताइए, या फिर आप एक सीक्वेंस बताइए कि किस हिसाब से सबसे फास्टेस्ट कौन सी है, सबसे स्लोएस्ट कौन सी है, ठीक है। अब हम उसी के बारे में बात करेंगे कि किस हिसाब से मैंने लिखा है। रजिस्टर सबसे फास्टेस्ट है, काम उससे कैशे, उससे कम रैम, उससे कम हार्ड डिस्क, उससे कम ऑप्टिकल क्लाउड स्टोरेज। देखिए यही मैं आपको बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो रजिस्टर आप देख रहे हैं, ये जो मैंने लिखा है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन आया है, वहीं से मैंने क्वेश्चन उठा के यहाँ डाला है। ऐसी सीरीज़ आपको दी गई थी ऑप्शंस में, बताइए मेन जो सीरीज़ है वो कौन सी सही है, ठीक है। सबसे फास्टेस्ट कौन सी है, स्पीड वर्सेस कैपेसिटी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सबसे फास्टेस्ट रजिस्टर है, फिर कैशे, फिर रैम, फिर हार्ड डिस्क। अब यहाँ पे कैपेसिटी की भी बात हो रही है, ऑप्टिकल क्लाउड स्टोरेज, ठीक है। आप देखिए, क्लोजर टू CPU फास्टर बट स्मॉलर, फार्दर फ्रॉम CPU स्लोअर बट लार्जर। अब ये किसकी बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जो CPU के पास है वो है रजिस्टर, वो फास्टर होती है बट स्मॉलर होती है साइज़ में,
और जितना दूर CPU से होगा वो उतना ही स्लोअर होगा, बट लार्जर होगा साइज़ में, जैसे क्लाउड स्टोरेज। ठीक है, चलिए जी, आप थोड़ी बात हम आगे कर लेते हैं। थोड़े की पॉइंट्स यहाँ पर आपको समझ आ जाएंगे। देखिए, रैम क्या है? वॉलेटाइल है, फास्ट है, टेम्परेरी डाटा स्टोरेज है। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, रोम क्या है? नॉन वॉलेटाइल है, मीडियम है। अब इसमें यूसेस कहाँ हुए? फर्मवेयर में और बूट प्रोसेस में। देखिए, ये भी पूछा गया है पेपर में, ऐसा भी पूछा। अच्छा, इसके यूज़ कहाँ होता है? रोम का कहाँ यूज़ होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कैशे क्या है? वॉलेटाइल है, वेरी फास्ट है, CPU क्विक एक्सेस है। ठीक है, हार्ड डिस्क क्या है? नॉन वॉलेटाइल है, स्लो है, परमानेंट स्टोरेज है। ठीक है, कैपेसिटी ज़्यादा है। रजिस्टर क्या होते हैं? वॉलेटाइल होते हैं, फास्टेस्ट होते हैं। करंट इंस्ट्रक्शंस डाटा को ये लेते हैं और सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मेमोरी रजिस्टर होती है। ये बात आपने याद रखनी है। ये मैंने यहाँ पे इसलिए लिया था क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है, चलिए जी, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट देखते हैं। आपके पास इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स क्या है? आप वॉलेटाइल मेमोरी जो है उसमें, ये मैंने पॉइंटर इसलिए लगाए ताकि आपको याद रहे, जैसे मैंने ऊपर लगाए। ठीक है, वॉलेटाइल मेमोरी रैम, कैशे, रजिस्टर। नॉन वॉलेटाइल रोम, हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव। बूटिंग प्रोसेस, आप जब आप जाते हैं ना पेपर में, तो उस वक्त आपको इतने से ही नोट्स बनाने होते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। इस वक्त आपको यही नोट्स जो हैं वो बनाने चाहिए। ठीक है, वॉलेटाइल मेमोरी रैम, कैशे, रजिस्टर। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी रोम, हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव। बूटिंग प्रोसेस यूज्ड रोम, बायस स्टोर्ड हियर। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी क्या है? टेक्निक टू कंपनसेट स्मॉल रैम। वर्चुअल मेमोरी का ये मतलब है, जब रैम जो है अपना काम इनसफिशिएंट तरीके से जब वो फुल हो जाती है तो वर्चुअल मेमोरी उसका साथ देती है। कैशे मेमोरी इम्प्रूव CPU परफॉर्मेंस, फास्टेस्ट होती है, मतलब हाईएस्ट स्पीड इसकी होती है, फास्टेस्ट आपकी रजिस्टर होती है। ये इसके की पॉइंट्स थे। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने बिल्कुल मेन पॉइंट्स जो हैं वो डाले हैं, बिल्कुल ही मेन पॉइंट से मैंने उठाने की यहाँ से कोशिश की है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको आता ही आता है, जाके चाहे कोई भी आप एग्ज़ाम उठा लीजिए। ठीक है, तो ये आपके जो की पॉइंट्स हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप देख लेना एक बारी। अगला जो है वो इसका MCQ का पार्ट आएगा। अब आपकी सीरीज़ जो है इकट्ठे इकट्ठे पूरे एग्ज़ाम की शुरू हो जाएगी जल्दी से, क्योंकि हमारा सिलेबस जल्दी ही इसका कंप्लीट होने वाला है। सो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप सब अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। थैंक यू।